जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रकृति के विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ज्यों-ज्यों प्रकृति के निकट जाते हैं त्यों-त्यों वह अधिक रहस्यमय प्रतीत होती है। पिछले कई हजार वर्षों से मानव प्रकृति के इन रहस्यों को समझने का प्रयास करता जा रहा है, परंतु फिर भी उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितनी कि वास्तव में उन्हें मिलनी चाहिए। प्रारंभ से ही मानव का प्रयत्न प्रकृति पर विजय प्राप्त करना रहा है और इसके लिए तंत्र मंत्र योग आदि के माध्यम से उसके बस में करने का प्रयास किया है, परंतु आज भी ऐसे कई अज्ञात रहस्य है जिसे प्राप्त करना बाकी है। प्रकृति हमारी शत्रु या प्रतिस्पर्धी नहीं, बिल्कुल अपितु सहायक है और उनके साथ द्वंद्व करके सफलता नहीं पाई जा सकती है, अपितु उनके साथ समन्वय स्थापित करके ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इन्हीं स्थिति को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए साधनाओं के माध्यम से योगियों ने आसानी से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुकी है। हमारे पूर्वजों और ऋषियों के पास विशिष्ट सिद्धियां थी, परंतु उनमें से काल के प्रभाव में बहुत कुछ लुप्त हो गई। उनमें से भी 12 सिद्धियां तो सर्वथा लोप हो गई, जिनका केवल नामोल्लेख ही इधर उधर पढ़ने को या सुनने को मिल जाता है। उसके बारे में ना तो किसी को प्रामाणिक ज्ञान है और ना ही कोई प्रामाणिक तथ्य, यानी वास्तव में लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि यह सिद्धियां जो है उनके पास या किन्हीं और के पास थी। उसमें हम देखते हैं तो ये है पर काया प्रवेश सिद्धि, आकाश गमन सिद्धि, जल गमन प्रक्रिया सिद्धि, हादि विद्या जिसके माध्यम से साधक बिना कुछ आहार ग्रहण किए हुए वर्षों तक जीवित रह सकता है, कादि विद्या जिसके माध्यम से साधक व योगी किसी भी परिस्थिति में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, उस पर सर्दी गर्मी वर्षा आग हिमपात आदि का कोई प्रभाव भी नहीं होता है। काल सिद्धि है जिसके माध्यम से हजारों वर्ष पूर्व क्षण को या घटना को पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है और उन्हें समझा जा सकता है। साथ ही आने वाले हजार वर्षों के कालखंड को भी जाना जा सकता है और भविष्य में कहाँ क्या घटना घटित होगी इस प्रकार की भी, यानी किस प्रकार की घटित होगी, यह भी प्रामाणिक ज्ञान एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, आप तो इस साधना के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटना ठीक उसी प्रकार से देखा जा सकता है जिस प्रकार से व्यक्ति टेलीविजन के माध्यम से कोई फिल्म देख रहा हो। संजीवनी विद्या, यह जो विद्या है शुक्राचार्य या और कुछ ऋषियों को ही ज्ञात थी। इनके माध्यम से मृत व्यक्ति को पुनः जीवन दान दिया जा सकता था। इच्छा मृत्यु साधना भी एक ऐसी साधना है जो लुप्त हो चुकी थी, जिसके माध्यम से काल पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता था और साधक जब चाहे सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। उसके बाद है कायाकल्प साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण शरीर जो है यानी पूरी तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है और ऐसा परिवर्तन होने पर व्यक्ति वृद्ध का भी कायाकल्प होकर स्वस्थ सुंदर युवक बन सकता है, रोग रहित, और ऐसा व्यक्तित्व कई वर्षों तक स्वस्थ रहकर अपने कार्यों को सफलता दे सकता है। उसमें एक और सिद्धि है लोक गमन सिद्धि, जिसके माध्यम से पृथ्वी लोक ही नहीं अपितु अन्य लोकों में भी उसी प्रकार से विचरण किया जा सकता है जिस प्रकार से हम कार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक नगर से दूसरे नगर को जाते हैं। इस साधना के माध्यम से भूलोक, भुवालोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपहलोक, सत्यलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, पाताललोक, वायुलोक में भी जाकर के वहाँ के निवासियों से मिल सकता है और वहाँ की श्रेष्ठ विद्याओं को भी प्राप्त कर सकता है और जब भी चाहे वे एक लोक से दूसरे लोक तक आ जा सकता है। इसके बाद है शून्य साधना, जिसके माध्यम से प्रकृति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ, भौतिक वस्तुएं और बहुमूल्य हीरे जवाहरात आदि शून्य से प्राप्त कर मनोवांछित सफलता और संपन्नता अर्जित की जा सकती है। सूर्य विज्ञान जिसके माध्यम से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। अभी तक हमने आपको 12 सिद्धियों के बारे में बताया है और ये 12 सिद्धियां संपूर्ण रूप से स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के पास थी और इन सिद्धियों को उन्होंने ऋषियों से, योगियों से प्राप्त किया था और ये उन ऋषियों से प्राप्त किए थे जो कि इनके सिद्धस्थ आचार्य थे। और उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो महर्षि विश्वामित्र को आवाहन करके बुलाए थे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी और उनसे परकाया प्रवेश की उन 6 विधियों को भी प्राप्त किया था, यानी वे 6 प्रकार से परकाया प्रवेश को कर सकते थे। शंकराचार्य के समय तक तो परकाया प्रवेश की एक ही विधि प्रचलित थी जिसका उपयोग भागवत पाद शंकराचार्य ने किया था, परंतु योगी राज, इससे आप ये समझ सकते हैं कि परकाया प्रवेश एक ही विधि नहीं बल्कि 6 विधियों से किया जा सकता है और यह कार्य स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने सैकड़ों योगियों के सामने सिद्ध करके दिखा दिए थे। वे 12 सिद्धियों के सिद्धस्थ आचार्य भी थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह अलौकिक और दुर्लभ सिद्धियां नहीं बल्कि उनके हाथों के जो खिलौने की तरह जब भी चाहे उनका उपयोग कर लेते थे और फिर प्रयोग कर लेते थे। इन समस्त विधियों में ये जो समस्त विधियां थी उन्होंने उन महर्षियों से प्राप्त किए थे जो इनके सिद्धस्थ आचार्य थे, यानी उनके पास एक ऐसी विद्या थी जो किसी भी योगी को, ऋषि को या संत को वे अपने समय नहीं बल्कि सतयुग के हो या फिर त्रेता के द्वापर को उनको भी आवाहन कर बुला लेते थे। उन्होंने हिमालय स्थित योगियों, सन्यासियों और सिद्धों के सम्मेलन में 2 टूक शब्दों में उन्होंने एक बात कह दिए थे कि तुम्हें इन कंदराओं में निवास नहीं करना है और जंगल में नहीं भटकना है।
इनकी अपेक्षा समाज के बीच में जाकर आपको रहना है और उनके दुख दर्द को बांटना है, समझना है और दूर करना है। ये जो गृहस्थों के लिए वाणी बोले थे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, इससे आप समझ सकते थे कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी किस प्रकार से गृहस्थ के बीच में जा करके और इस ज्ञान को फैलाने के लिए प्रेरित करते थे। उनके साथ जो भी रहे हैं उनका यह मानना है कि कोई भी हो और वो कैसी भी विद्या चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, वे थोड़ी भी भेद नहीं करते थे और बिना हिचकिचाहट के गोपनीय से गोपनीय साधनाएं भी वो दे देते थे। यह उसका मूल रहस्य भी स्पष्ट कर देते थे और अपने अनुभवों को भी बता देते थे। उन्हें धौर्य बनाते थे, पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे आत्मविश्वास से भर देते थे और उन्हें साधनाओं में सफलता प्रदान करवा देते थे। इतनी जो है उनके पास क्षमता थी, साहस थी और वे ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में एक अथक प्रयास किया था और ये सब उनकी महानता का ही परिचायक है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।